हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लंदन में है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है किस देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है, इसको बेस बना करके जो है यह इंडेक्स जारी होता है। तो ऐसे में हम लोग को यह जानना बहुत जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आखिर इस पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन है, और प्रथम स्थान पर कौन है, और द्वितीय स्थान पर कौन है, और अंतिम पायदान पर कौन है। और देखिए, ये तो जानेंगे ही कि भारत की क्या पोजीशन है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की क्या स्थिति है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और इस इंडेक्स से क्या पता चलता है कि किस देश की स्थिति क्या है और उसकी छवि क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है ना। तो ये हम लोग को जो है ये जानने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करता ऑर्गेनाइजेशन है वह है आपका लंदन में अवस्थित हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। यह पासपोर्ट इंडेक्स जो है अभी 2023 के लिए आया, बस हाल फिलहाल में ही आया है अभी तुरंत, इसलिए मैं यह जो है टॉपिक लेकर आया हूँ। हम लोगों को इसमें यह जानना है कि यह जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है इसमें किस चीज़ को बेस बनाया जाता है। तो बेस होता है पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत स्थिति में है, और इसका पता कैसे चलता है। तो पता इस बेस पर चलता है कि अगर किसी देश का पासपोर्ट के आधार पर वह उस देश के नागरिक, उस देश की जनता अन्य किसी देश में एकदम फ्री जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना, तो उसको जो है उस बेस पर यह इंडेक्स, हेनले इंडेक्स में जो है अव्वल स्थान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इस बार जो 2023 के लिए हेनले इंडेक्स आया है उसमें प्रथम स्थान पर जापान है। ठीक है ना। पिछले वर्ष भी जापान ही प्रथम स्थान पे था, इस वर्ष भी जापान ही प्रथम स्थान पे है। द्वितीय स्थान पर दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है ना, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। भारत का स्थान जो है 85वां है, 85 है ना, 85 है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान जो है स्थिति सुधरा है ना, 2 पायदान स्थिति सुधरा है। तो समझ लीजिए पिछले वर्ष जो है भारत की स्थिति क्या थी। अब देखिए, सबसे प्लस पॉइंट यह है कि भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उन देशों से भारत की स्थिति हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अच्छा है। अब देखिए, ये कैसे जापान जैसे प्रथम पोजीशन पर तो क्यों है, तो हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो इंडेक्स जारी किया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, उस बेस पर। तो जापान, यह देखिए 193 देश को जो है के लिए यह जारी हुआ, 193 देश के लिए जारी हुआ। 193 देश में से अब ये जापान जो प्रथम स्थान क्यों पाया, क्योंकि 193 देश में जापान का जो पासपोर्ट है वो वैलिड है और उसको जो है बिना वीज़ा का इसको जो है जाने की अनुमति है। ठीक है ना। तो इस आधार पर किसी देश के पासपोर्ट धारक को अगर किसी अन्य देश में जाने की सुविधा बिना किसी कड़ाई रूल के या किसी नियम के, है ना, विशेष जो है किसी भी जांच का सामना ना करते हुए वहां पर जाने का अलाउ मिलता है, तो वैसे उस देश के पासपोर्ट को उतने मजबूत माना जाता है। तो जापान इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पर सिंगापुर एंड दक्षिण कोरिया, है ना, और आपका भारत को जो है 85वें स्थान पे है। अब आइए, पासपोर्ट क्या होता है इसको समझिए। पासपोर्ट क्या होता है कि यह एक आपकी आइडेंटिटी होती है, किसी देश से संबंधित जो वहाँ के निवासी होते हैं उसकी राष्ट्रीयता की पहचान, नेशनलिटी की पहचान, आइडेंटिटी। इसका आप सिटीजनशिप से भी इसको आप समझ सकते हैं, इसका पर्याय है सिटीजनशिप। अब देखिए, कोई भी देश का कोई नागरिक है ना, सिटीजन है, उस देश के प्रति उसका जो है नेशनलिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी है, तो इसकी पहचान कौन करती है, तो हमारे देश में गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय जो है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जब पुलिस जांच, है ना, और भी पासपोर्ट जो भी जारी करता जो एजेंसी है भारत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो वह जो है जांच पड़ताल करके जो है आपको पासपोर्ट मुहैया कराती है। पासपोर्ट एक दस्तावेज है, आप कह सकते हैं, जो कि आपको यह जो है एक कार्ड है, दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी देश के, है ना, क्या है, एक नेशनल जो है राष्ट्रीयता की भावना से जुड़े हुए हैं और उस देश के आप सदस्य हैं। नेशनलिटी को प्रदर्शित करता है पासपोर्ट, समझ गए, ये चीज़ है। और अब किसी अन्य देश में आप अगर जाएंगे तो उसके लिए क्या होता है कि उस देश का
वीज़ा लेना होता है, परमिशन लेना होता है। वीज़ा मतलब क्या होता है? परमिशन। तो परमिशन मान के चलिए आप भारत से आप जापान जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। किससे? तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से चाहिए। और हर देश का यहाँ पर एम्बेसी है मान के चलिए। तो एम्बेसी है, तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसमें जा कर के आपको वीज़ा का है ना अप्लाई करना होगा फॉर्म। तो आप अप्लाई करते हैं फॉर्म वीज़ा के लिए। अब वीज़ा के लिए करते हैं तो वीज़ा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपसे वो पासपोर्ट मांगा जाता है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है ना, सही आइडेंटिटी है कि नहीं, आप इंडिया के कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है आपकी पहचान, क्या है आपके ऊपर, है ना, कौन कौन से गतिविधि में आप संलिप्त रहे हैं, ये सारी जानकारी पासपोर्ट जारी करता है, एजेंसी के पास रिपोर्ट रहता है। ठीक है ना। तो इससे जो है तो उसी बेस पर पासपोर्ट के आधार पर आपको वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा भी देखिए, वीज़ा एक प्रकार से परमिशन है किसी एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने का, और जिस देश में आप जा रहे हैं वह देश आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है। उस डिपेंड करता है कि उस देश से और जिस देश से आप जा रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है ना, ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर यह निर्भर करता है। तो यह है, तो जैसे देखिए हर देश अपने अपने तरीके से वीज़ा को जो है जारी करता है, मतलब कि दूसरे देश से आने वाले लोगों को वीज़ा प्रोवाइड मतलब परमिशन देना। वीज़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे कि बिजनेस पर्पज़ से कुछ लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको वीज़ा, उस वीज़ा को कहेंगे बिजनेस वीज़ा। कोई लोग नौकरी पेशा करने के लिए जाते हैं तो जो है ना एम्प्लॉय वीज़ा कहते हैं। ठीक है ना। कोई पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा उसको प्राप्त होता है। ठीक है ना। कोई मान लीजिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं भारत में, जैसे मान लीजिए किसी ऐसी प्रकार की डिजीज़ है जिसका इलाज नहीं है, गंभीर डिजीज़ है और उसकी इलाज जो है आपको अमेरिका में है, तो अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी जो यहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ से आपको परमिशन लेना होगा, वीज़ा लेना होगा। लेकिन वीज़ा लेने के लिए जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट रहना चाहिए, ये भी आपको जो है मान के चलना होगा। तो पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए तभी वीज़ा प्राप्त होगा। वीज़ा लेकर के आप जो परमिशन मिल गया, हेल्थ वीज़ा है ना, हेल्थ ट्रीटमेंट का, तो हेल्थ वीज़ा से आप गए और इलाज करा करके चले आए। इसी प्रकार से देखिए भारत कुल प्रकार से 11 प्रकार का वीज़ा जो है प्रोवाइड कराती है ना। उसमें से जैसे मान लीजिए मैरिज वीज़ा है ना, कोई मान लीजिए अमेरिकन है बॉयज़ है या अमेरिकन गर्ल्स है, इंडियन गर्ल्स या इंडियन बॉयज से विवाह करना चाहता है, तो विवाह करने के लिए वो वहाँ जो है यहाँ भारत आना चाहता है तो भारत के एम्बेसी से वहाँ परमिशन लेगा, वीज़ा लेगा तो उसको मिल जाता है। तो उसको कहते हैं विवाह वीज़ा या मैरिज वीज़ा या पार्टनर वीज़ा है ना, पार्टनर वीज़ा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका जो है पर्यटन वीज़ा है। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा समझिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब होता है कि जैसे कि आप जैसे मान के चलिए कि आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं और बीच में जो है कहीं पर 2-3 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, बीच में होल्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे भारत से अमेरिका के लिए फ़्लाइट लिए, बीच में जो है 2 दिन के लिए आप जो है लंदन या ब्रिटेन में रुके, है ना, यूरोपियन किसी कंट्री में रुके, तो उसमें 4-5 दिन का ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। तो ट्रांजिट वीज़ा का मतलब है कि बीच में आप कहीं 2-3 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, है ना, तब फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले बीच में होल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ट्रांजिट वीज़ा प्राप्त करना पड़ता है ना। तो ये है, जिस देश में आप बीच में होल्ड कर रहे हैं उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा, और जहाँ जा रहे हैं उसके लिए तो जो वीज़ा है, जिस पर्पज़ से जा रहे हैं वो वीज़ा तो है ही। तो वीज़ा एक प्रकार से परमिशन है, जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की सरकार से, उस देश की गवर्नमेंट से आपको, उस देश के एम्बेसी से आपको परमिशन लेनी होती है ना। हर देश का एम्बेसी हर देश में होता है। जैसे हमको जो है ब्रिटेन जाना होगा तो यहाँ जो ब्रिटेन का एम्बेसी है ना, उससे हम लोगों को क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, मतलब वीज़ा लेना होगा। अब वीज़ा लेने के लिए बस एक ही आधार है, बस पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, है ना। और इसी पासपोर्ट, किस देश की पासपोर्ट कितनी मजबूत स्थिति में है, इसी को आधार बना करके यह हेनले एंड पार्टनर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह हेनले इंडेक्स जारी करता है। तो जापान का पासपोर्ट बहुत ही मजबूत माना जाता है। जापान के लोगों को किसी भी देश में 193 देश में छूट है जाने आने की, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। तो यही एक जो है एक आधार होता है। उसी प्रकार से सिंगापुर के लोगों को भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। सबसे पिछले पायदान पर अफगानिस्तान है ना। 193 देश का इंडेक्स जारी हुआ, उसमें से 193 नंबर पर अफगानिस्तान है, जिसके लोगों को दूसरे देशों में जाने से उसके पासपोर्ट का वैल्यू कम है ना। वहाँ जाने से उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है ना। तो यही एक है कि जिसका रैंक जितना अच्छा होगा वहाँ के पासपोर्ट धारक
को उतना ही अच्छे दृष्टि से देखा जाता है। जापान के लोगों को किसी भी देश में अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाएगा, है ना। तो भारत का स्थान 85th है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह जो है सुधार हुआ है स्थिति, लेकिन फिर भी 85th अच्छा नहीं माना जा सकता। इसमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है। और यह निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए देश में क्या करप्शन की स्थिति है, देश में जो है सामाजिक स्थिति क्या है, समाज कानून व्यवस्था क्या है, इस सब को भी आधार बनाया जाता है। आखिर किसी देश के जो है जनता को का जो प्राप्त पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट का वैल्यू कम क्यों हो रहा है? इसका मतलब उस देश में कानूनी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, लोग वहाँ के करप्ट हैं, ये इसको भी आधार बनाया जाता है। जापान के लोगों को क्यों उतना छूट है या उनकी पासपोर्ट की स्थिति उतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि ईमानदार लोग हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो यही सब कुछ आधार बनता है। यही सब हम लोगों को जानना था। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक, थैंक यू।